स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के प्रैक्टिस सेट 16.2 सॉल्व करेंगे। इनमें जो फॉर्मूले यूज़ होंगे पहले वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच ब्रैकेट में एच प्लस आर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। जहाँ हमें पाई की वैल्यू 22/7 ये हम यूज़ करते हैं। अगर हमें कभी कभी क्वेश्चन में दिया गया होता है तो हम फिर वो वैल्यू यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ईच एग्जाम्पल गिवन बिलो रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर एंड इट्स हाइट आर गिवन, देन फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है उसकी वैल्यूज़ ये है, r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें जैसे फॉर्मूला पता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। हमें पाई की वैल्यू नहीं दी गई है इसलिए हम 22/7 यूज़ करेंगे, जो कांस्टेंट है। 2 इंटू 22/7 इंटू आर दिया है एच 7 और एच दिया है 10। 7 से कैंसिल हो जाएगा, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 44 होगा, ये है 10। सो इसका होगा हमारा 440 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया हमने फाइंड किया। अब टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर ये अगर समझना है कि कर्व्ड सरफेस एरिया किसे कहते हैं और टोटल सरफेस एरिया किसे कहते हैं, तो ये जो अगर हमारे पास एक क्लोज्ड बंद सिलेंडर शेप कंटेनर है तो इसका जो सिर्फ राउंड सर्कल जो सरफेस होगा उसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। लेकिन अगर उसके एरिया में हम इंक्लूड करेंगे, ये क्लोज्ड है, बंद है, तो ऊपर का जो पैक हिस्सा है सर्कल में और जो नीचे का पैक हिस्सा है सर्कल में, ये दोनों भी इंक्लूड होंगे इसके एरिया में। तो 1, 2 एंड 3 ये तीनों के एरिया जब हम काउंट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो इसको हम टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। तो इसका ये फॉर्मूला है, यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। 22/7, आर की वैल्यू हमें दी गई है 7, ब्रैकेट में हाइट है 10, आर वापस से 7 से सॉल्व कर लेते हैं। 7 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 44 इंटू ये ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये होगा 17 इज इक्वल टू, इसका होगा 748 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें आर दिया गया है, आर इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर एंड एच इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। सो यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे हम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। वैल्यूज हम पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर दिया है हमें 1.4 इंटू 2.1। सो यहाँ पर ये 7 से 14 कैंसिल होगा, 2 पॉइंट लगेगा, ये डेसिमल लगेगा, ये होगा 44, 22 इंटू 2, 0.2 इंटू 2.1। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, हम तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा, डेसिमल है यहाँ तो इसलिए 2 डेसिमल लगेंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट किया, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। सो यहाँ पर 2 इंटू 22/7 इंटू 1.4
प्लस 1.4 प्लस 2.1, या फिर हम कैंसिल कर लेते हैं। 2 होगा 44 इंटू 2, इनको हम ऐड करेंगे तो ये दोनों का ऐड होगा 3.5। सो हम जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर होगा 30.80 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 30.80 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वैल्यूज़ दी गई है। r इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सो इसका फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई RH। वैल्यूज़ पुट करेंगे 2 इंटू 22/7। r की वैल्यू दी गई है 22.5 और h की वैल्यू दी गई है 7। सो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ होगा ये 44, 20 इंटू 2 इंटू 2.5। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई r, ब्रैकेट में r प्लस h। तो हम यहाँ वैल्यूज़ लिखेंगे 2 इंटू 22/7। r की वैल्यू दी गई हमें 2.5 प्लस h दिया है हमें 7। तो हम ये पहले लिख लेते हैं इनकी वैल्यूज़। 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5, ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लेते हैं तो इनका होगा 9.5। ये होगा 44 इंटू 2.5 इंटू 9.5/7। इन्हें हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका होगा 1045/7 इज इक्वल टू 149.285। जब कोई वैल्यू 5 के अबाव रही है, 85 है, नियर अबाउट 9 हम लिख सकते हैं इसे। सो वी कैन राइट 49.29 अप्रॉक्सीमेटली। हमारा आंसर होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 149.29। दिस इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वैल्यूज दी गई हैं। r इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। सो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई RH। इसकी वैल्यूज पुट करेंगे हम 2 इंटू 22/7। r की वैल्यू दी गई है 70 इंटू h दिया है 1.4। सो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू 22 44 इंटू 10 इंटू 1.4। तो यहाँ से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल इसका हट जाएगा तो इसका आंसर आएगा 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 पाई r, ब्रैकेट में r प्लस h। वैल्यूज पुट करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू r 70 दिया गया है, ब्रैकेट में वापस 70 प्लस h हमें 1.4 दिया गया है। ये कैंसिल हो जाएगा। ये होगा 44 इंटू 10 इंटू ब्रैकेट हम सॉल्व कर लेते हैं 71.4। इसका आंसर होगा 31416 स्क्वायर सेंटीमीटर। 31,416 टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है r इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। सो हम फॉर्मूला में इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई RH। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r दिया है हमारे पास 4.2, h दिया है
14। तो यहाँ 7 से ये 14 कैंसिल हो जाएगा। 7 टू ज़ा, ये हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 44, 22 इंटू 2 44 इंटू 2.2 इंटू 2, इसकी वैल्यू आएगी जब हम प्लस करेंगे तो 369.60 स्क्वायर सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस ब्रैकेट में आर प्लस एच। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22.7 इंटू आर हमें दिया गया है 4.2 प्लस एच दिया गया है 14। इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। ये कैंसिल हो सकता है इससे। 0.6 इसका आंसर होगा। यहाँ होगा 44, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय, इसे हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर होगा 18.2। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे हम इन तीनों को, तो इसका आंसर होगा 480.48 स्क्वायर सेंटीमीटर। 2 हमें दिया गया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल ड्रम इफ इट्स डायमीटर इज 50 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 45 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें पाई की वैल्यू दी गई है 3.14। सो जो गिवन वैल्यूज़ हैं हम वो नोट डाउन कर लेते हैं। हमें डी दिया गया है, मीन्स डायमीटर दिया है 50 सेंटीमीटर। जब डायमीटर 50 है तो उसका रेडियस उसका हाफ होता है। आर इज इक्वल टू डी अपॉन 2, डायमीटर अपॉन 2, तो इसका जो होगा 50 अपॉन 2 मीन्स 25 इसका रेडियस होगा, 25 सेंटीमीटर। हाइट दी गई हमें 45 सेंटीमीटर। यहाँ हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर, आर प्लस एच। सो 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें दी गई है। अगर नहीं दी जाती तो हम 22/7 लिखते हैं, बट दी गई है तो जो वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर हमने निकाला है रेडियस 25 प्लस हाइट दी गई है 45। तो हमें मल्टीप्लाई कर लेंगे सबको। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 3.14 इंटू 25 इंटू 70, इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर होगा 10,990 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ बेस एंड रेडियस। हमें यहाँ बेस एंड रेडियस फाइंड आउट करना है ऑफ सिलेंडर इफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 660 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड लेंथ एंड हाइट इज 21 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया दिया गया है, हमें बेस एंड रेडियस फाइंड आउट करना है। सो गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 660 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड हाइट 21 सेंटीमीटर। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है 2 इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। तो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू दी गई है, बट हमें आर फाइंड आउट करना है यहाँ। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 660 इंटू 2, पाई की वैल्यू नहीं दी गई है इसलिए हम 22/7 लेंगे, और आर हमें फाइंड आउट करना है और एच हमें दिया गया है 21। सो यहाँ पर ये 7 से 21 तो कैंसिल हो जाएगा। अब हम आर इज इक्वल टू के एक तरफ रखेंगे और बाकी वैल्यूज इधर लेके जाएंगे। तो ये होगा आर इज इक्वल टू, यहाँ पर सब नीचे होगा 660 अपॉन ये 44 है, 44 और मल्टीप्लाई बाय 3, तो इनके करेंगे तो इसका आंसर आएगा 132। सो इसे हम कर लेते हैं डिवाइड। इसका होगा 5 सेंटीमीटर। ये हम इन जो 132 है, ये हम 22 को मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर से मल्टीप्लाई किया 3 से, तो इसका आंसर 132 आया। तो ये हमने आर फाइंड आउट किया। अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे।
एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करने कहा गया है। इसका मतलब है सर्कल, जो सिलेंड्रिकल का बेस है जो सर्कल शेप होता है तो उसका हमने पता करना है। तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। सो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमने फाइंड आउट किया है 5 का स्क्वायर। सो ये होगा 22/7 इंटू 25। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर की वैल्यू आएगी 550/7 और इसे हम डिवाइड करेंगे तो होगा 78.57 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है हमें, फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ सिलेंड्रिकल कंटेनर which is open at one side and whose diameter is 28 centimeter and height is 20 centimeter. Find the approximate area of the sheet required to make a lid of height 2 centimeter for this container. इस क्वेश्चन में हमें दो तरह की इंफॉर्मेशन दी गई है, दो वैल्यूज दी गई है, एक फॉर कंटेनर एंड फॉर लिड। तो हमें यहाँ पर पहले कंटेनर के लिए कितनी शीट यूज़ होगी, रिक्वायर्ड शीट, ये फाइंड आउट करना है। उसके बाद लिड के लिए तो हमने ये समझने के लिए डायग्राम यहाँ ड्रॉ किया है। जो गिवन वैल्यूज़ है पहले वो लिख लेते हैं। कंटेनर के लिए हमें कहा है कि जो शीट है, जो ये कंटेनर है, जो एक तरफ से ये क्लोज्ड है और एक तरफ से ओपन है और ये इसकी लिड है। तो यहाँ पर इसकी हाइट दी गई है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर इसकी हाइट दी गई है और इसका जो रेडियस है ये हमें यहाँ पर डायमीटर दिया है। डायमीटर मीन्स ये जो ऊपर का सर्कल है इसका यहाँ इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर का वैल्यू दी गई है। तो इसका हाफ, जो डायमीटर का हाफ होगा वो होगा रेडियस। तो रेडियस हम फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें डायमीटर दी, हाइट दी गई है 20 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस होगा डायमीटर का हाफ मीन्स 28/2 इज इक्वल टू, इसका होगा ये, यहाँ पर हम ये इसको कर लेंगे इसका हाफ 14। इसका जो फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक द कंटेनर, कंटेनर मीन्स ये सिलेंड्रिकल शेप है और आर हमने फाइंड किया है 14, ये 14 सेंटीमीटर है। ओके, तो यहाँ पर जो कंटेनर का यहाँ पर शीट रिक्वायर्ड है तो ये हमें कर्व सरफेस एरिया प्लस जो बेस का जो सर्कल है, एरिया ऑफ बेस, इसका भी एरिया इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा हमें। तो इसका फॉर्मूला होगा कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस मीन्स सर्कल। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πr(h) और एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमें पता है πr²। सो हम सब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यहाँ पर होगा पाई की वैल्यू दी गई है 2 × 22/7, आर की वैल्यू दी गई है। अब हम यहाँ एक ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हम कैलकुलेशन हमारी इजी हो, इसलिए यहाँ पर आर, पाई एंड आर, पाई और आर ये दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं ताकि हम कैलकुलेशन इजी हो हमारा। तो हम इस स्टेप को स्किप करके हम पहले कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में है पाई आर, पाई एंड आर। तो पाई आर हम बाहर ले लेते हैं, बाकी हम ब्रैकेट में रख लेंगे, इससे हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। 2h + r। सो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 14, 2 × h है 20 सेंटीमीटर प्लस आर है हमारा 14। तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये होगा फिर 22 × 2 44, ब्रैकेट में 20 × 2 40 प्लस 14 44
मल्टीप्लाई बाय 54। इसका आंसर होगा 2376 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा कव कंटेनर के लिए हमने फाइंड किया। अब हमें लिड के लिए फाइंड आउट करना है। फॉर लिड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ लिड 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। सेम हम वैसे ही लेंगे जैसा कंटेनर के लिए लिया था। तो अब यहाँ पर भी हम पहले कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पाई आर कॉमन है तो हमें फिर कैलकुलेशन के लिए इजी होगा। पाई आर 2h, अब यहाँ पर 2h बचेगा और यहाँ पर r बचेगा क्योंकि पाई आर हमने कॉमन ले लिया है। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 22/7 इंटू 14, 2 इंटू 2, इसकी हाइट 2 दी गई है हमें, प्लस 14। यहाँ पर ये 14 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 22 इंटू 2 44 इंटू 4 प्लस 14 44 इंटू 18। इसका होगा आंसर 792 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ लिड इज 792 स्क्वायर सेंटीमीटर।